तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समास का रिवीजन। समास क्या है? दो शब्दों के मेल से एक संक्षेप शब्द जो बनता है उसे समास कहते हैं। जैसे नील और कमल, कोई कमल है नीला नीला, उसे आप नील कमल कह सकते हो। एक घर है रसोई के लिए, उसको आप रसोई घर कह सकते हो। राजा के पुत्र को राजपुत्र कह सकते हो। शॉर्ट हो गया, इसी को कहते हैं समास। कई टाइप के होते हैं, सारे टाइप्स पढ़ेंगे। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास हमेशा उपसर्ग से शुरू होता है। जैसे यथा रुचि है, प्रत्येक है, हर घड़ी है, ये सारे उपसर्ग लगते हैं तो अव्ययी भाव समास होता है। आगे देखिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जैसे नाम से स्पष्ट है, दो का जोड़ा आता है। जैसे राम सीता, राधा कृष्ण, माता पिता, तन मन, ये सारे जो वर्ड हैं हमेशा एक साथ आते हैं। द्वंद्व समास, इसलिए इसका नाम भी क्या है? द्वंद्व। द्विगु समास में क्या होता है? संख्या से शुरू होता है। जैसे पंचतंत्र, त्रिवेणी है, पंचवटी, शताब्दी, द्विगु हमेशा संख्या से शुरू होता है। तत्पुरुष समास क्या है? तत्पुरुष समास को जब आप ओपन करते हो तो कोई न कोई विभक्ति आती है। कर्ता ने, कर्म को, करण सी, ये वाली जो विभक्ति मैंने कारक में पढ़ाई थी वो आती है। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो के लिए, से, ये सब कुछ उसमें आता है। अब देखिए कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जो पहला वर्ड होता है वो जनरली विशेषता बताता है दूसरे वर्ड की। जैसे भवजल, भव रूपी जल। कीर्तिलता, कीर्ति रूपी लता। पुत्र रत्न, यहाँ पे उल्टा हो गया, रत्न के समान पुत्र है। लेकिन जनरली आप देखोगे एक क्या है? विशेषण है, और दूसरा क्या है? विशेष्य है। जिसकी विशेषता बताया जाता है उसे विशेष्य बोलते हैं, जो विशेषता बताता है उसे विशेषण बोलते हैं। अगला देखिए बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास भी कर्मधारय जैसा ही होता है, लेकिन इसका अर्थ अलग होता है। इसका अर्थ अपने आप में जो संधि विच्छेद से मिलता है वो नहीं होता, कुछ अलग ही होता है। जैसे गजानन, गजानन तो गजधनानन है, मतलब हाथी का सिर। लेकिन हाथी का सिर किसी हाथी के लिए यहाँ नहीं बोला जा रहा, यहाँ भगवान गणेश जी के लिए बोला जा रहा। त्रिनेत्र, तीन है जिसके नेत्र, तो किसी के भी तीन नेत्र होंगे तो उसे त्रिनेत्र नहीं बोलेंगे। भगवान शिव के लिए है। नीलकंठ भगवान शिव के लिए, लंबोदर गणेश जी के लिए, दशानन रावण के लिए, चतुर्भुज चार भुजाओं वाले भगवान विष्णु के लिए, पीताम्बर भगवान कृष्ण के लिए, चक्रधर विष्णु के लिए, वीणापाणी माँ सरस्वती के लिए, श्वेताम्बर माँ सरस्वती के लिए। ये सारे वर्ड क्या हैं? बहुब्रीहि समास हैं। तो समझ में आया? चलिए रिवाइज कर लीजिए। अव्ययी भाव हमेशा अव्यय या उपसर्ग से स्टार्ट होते हैं। द्वंद्व में हमेशा जोड़ा आता है। द्विगु संख्या से शुरू होता है। तत्पुरुष में कोई ना कोई विभक्ति आएगी कारक की। कर्मधारय में एक विशेषण होता है, दूसरा विशेष। बहुब्रीहि भी कर्मधारय जैसा ही होता है, लेकिन उसका जो अर्थ है कोई तीसरा होता है।